नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस YouTube मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कांस्टेबल वनपाल वन रक्षक पीटीटी एग्जाम के लिए हम बात करेंगे आज भौतिक विज्ञान की। दोस्तों यहाँ पर जो चयनित प्रश्न है उसका संग्रह, उसका कलेक्शन आपकी स्क्रीन पर होगा और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करते हैं रोजाना सुबह 9 बजे। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूरी नहीं होता कि सेलेक्टेड एक क्वेश्चन एक क्लास लेकर आ जाए और उनमें से आ जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस क्लास से एक दो क्वेश्चन आपके लिए जरूर बन सकते हैं, ये आपसे मैं वादा करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो ये सब्सक्राइब का बटन जो आपको दिख रहा है वो जरूर दबा देना ताकि आपको ये सुबह शाम की जो क्लास है वो डेली मिलती रहे। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करें ताकि अपने मित्रों तक भी ये क्लास पहुंच सके, वे भी फायदा उठा सके। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कि ऊष्मा का, देखिए थर्म जो किसका यूनिट है, थर्म जो होता है वो किसका यूनिट होता है, ऊष्मा का होता है या ऊर्जा का होता है या द्रव का होता है या गति का होता है। तो थर्म जो है वो ऊष्मा का यूनिट होता है प्यारे साथियों। ये ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, आपको ये देखना है कि आप कितने प्रश्न रियली सही कर पाते हैं। विमा एमएलटी किसके अनुरूप है, विमा एमएलटी जो है ये किसके अनुरूप है, गति के हैं, बल के हैं या ऊर्जा के या विनिमय के। तो विमा एमएलटी बल के अनुरूप है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस बार ये पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल पक्का ही दे दूंगा, है ना। चलिए देखिए, 3 नंबर है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो तेज हो जाता है या ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है या कम हो जाता है क्या। देखिए, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, या दूरी बढ़ जाती है। तो प्यारे साथियों कम हो जाता है। देखिए, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। चले तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष है ना, ये किसका मात्रक होता है, दूरी का नहीं सर, गति का नहीं सर, ऊर्जा का बिल्कुल सर हो जाएगा, नहीं साहब दूरी का ही होगा। प्रकाश वर्ष आपसे पूछा है ना तो बिल्कुल दूरी का ही होगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला यूनिट कौन से क्षेत्र से संबंधित, चुंबकीय क्षेत्र से या द्रव्यमान से या गति से या ऊष्मा से। तो आपका सही उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र से। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भी विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। ये यूनिट के क्वेश्चन दोस्तों आपको 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे आपको। विद्युत चालकता की यूनिट जो होती है वो क्या है या क्या होती है, ठीक है। तो राइट आंसर महो हो जाएगा, विद्युत चालकता की यूनिट जो है महो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, पिक्नोमीटर एक क्या है, एक उपकरण है। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं, तो आपका ध्यान रखना है कि ये घनत्व मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब बी ऑप्शन आपका इस बार राइट आंसर जाएगा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। देखिए दोस्तों, ये मात्रक के बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है या आवेश की मात्रा का या गति का या ऊष्मा का। तो यहाँ पे भी आपका सही उत्तर जाएगा बी ऑप्शन, आवेश की मात्रा का एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश की मात्रा का है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना किसका मात्रक है, ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का या द्रव का। तो हम सीधा सीधा कर लेंगे, ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। किसका है, ऊर्जा का मात्रक है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिलहाल हम बात करेंगे ए ऑप्शन की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है कि क्या कारण है कि मेघाचन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल जो रात होती है वो अधिक ठंडी होती है। तो प्यारे साथियों, विकिरण के कारण हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। किसके कारण, विकिरण के कारण।
अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, या अधिक मात्रा में फैलती है, या कम मात्रा में फैलती है। तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, ए ऑप्शन बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक जो है वो क्या है, किसका है, मतलब पारद का है, या ऊष्मा का, या गति का, या गोले का। सुचालक जो है वो है पारद का दोस्तों, किसका है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अगला प्रश्न आता है कि ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है। ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और आवेश का नियम या गति का। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आप सभी का पास्कल का नियम, बी ऑप्शन। बस में ड्राइवर के पास जो लगा होता है ना दर्पण, जिसे आप कहते हैं क्या, शीशा कहते हैं आप, ठीक है, वो जो होता है दोस्तों वो कौन सा, उत्तल लेंस होता है, या सामान्य दर्पण, या अवतल, या फिर मतलब या फिर जो है कैमरा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर अपना होगा उत्तल दर्पण दोस्तों, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, लेंस कह लो, शीशा कह लो, दर्पण कह लो, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण क्या है दोस्तों, हीरा आपने देखा होगा, और आखिर जो हीरा होता है वो चमकता क्यों है, इतना तेज क्यों चमकता है, हीरे की चमक सबसे तेज क्यों है। तो आपने कहा सर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन उसके अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 16 पे, और 16 में ये पूछा जा रहा है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी को बताना है, प्रिज्म का, अपवर्तन का, कैमरा का, या ऊष्मा का। प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिज्म होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आज तो पता नहीं ए और बी में ही सारे क्लियर हो रहे हैं, मतलब क्या ही हो रहा है। देखिए 17 नंबर है कि किसी पिन हॉल कैमरा में हमें सामने तक क्या मिलता है, सीधी चाप मिलती है, उल्टी चाप मिलती है, अपवर्तन, या फिर ऊर्जा। किसी पिन हॉल कैमरा में उल्टी छाप मिलती है दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जी बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जल का जो तालाब होता है और वो आखिर हमें क्या देखता है, कम गहरा दिखाई देता है कि नहीं, इतना ज़्यादा गहरा नहीं, कम दिखाई देता है गहराई में, तो वो उसका कहीं ना कहीं कारण क्या होगा, परावर्तन होगा उसका, ठीक है, क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास में आपको सुपरफास्ट ओनली टेस्ट के माध्यम से दे रहा हूँ, बस आपको अंत तक जुड़े रहना और देखना है कि आप रियल में जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, न्यूटन ने मापा, या रोमर ने, या हॉकिंस ने, या डॉक्टर भाभा ने। हॉकिंस तो आप सबको पता है कि ये इतिहास से रिलेटेड है, इतिहासकार है, ये आया था उस समय, ठीक है, किस समय, जहांगीर के समय। लेकिन हमारा सही उत्तर होगा रोमर दोस्तों, क्या हो जाएगा, रोमर है जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है, जो फाउंटेन पेन होता है प्यारे साथियों वो अपने कौन से नियम के आधार पर काम करता है, परिवर्तन की क्रिया नहीं होगा, अपवर्तन की क्रिया भी नहीं होगा, गति की भी नहीं होगा। अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था आपका, कई बार मैंने करवाया भी है, ये भी क्वेश्चन कई बार अपन ने डिस्कस किया है कि रात में तारे क्यों चमकते हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले से देख रखे हैं ना, तो ज़रूर उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका रिवीजन भी होगा फटाफट से। रात में तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि अनेक अपवर्तन होते हैं उसके कारण, अनेक अपवर्तन के कारण हो जाएगा ये ऑप्शन आपका लॉक। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर जो है वो कौन सा है, 54 dB, 45 dB, या 37 dB, या फिर 39 dB। तो अपना राइट आंसर होगा 45 dB दोस्तों, क्या हो जाएगा 45 dB, मतलब बी ऑप्शन आपका। क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सर मन तो पहले ही देने तो नहीं तो भी मैं तो देख लियो, हमें कहीं को नहीं, हमें तो सर मैं बी ऑप्शन ही करवाला। चलो भाई देख लियो तो कहीं को नहीं, भलाई बातों तो है को नहीं थे, यूँ छुप के देखो जाने
पर खैर देख लियो कहीं को नहीं, हमें टावर होता है, देखिए इसको कहीं को। चलो नंबर 24 क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर है, क्या हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, बता दीजिएगा। एक तो आपका बोनस चला गया, कोई ना। अब देखिए वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो पराबैंगनी किरणों से करती है, ठीक है। देखिए हानिकारक किरणें होगी, लेकिन पराबैंगनी उससे पहले नाम दे रखा है तो हम क्यों ना करेंगे, है ना, करेंगे बिल्कुल साहब। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 8.3 मिनट, 8.3 मिनट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, या फिर आप कह लो सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, एक ही बात है। अटनू खींचो तो हागी जन अटनू खींचो तो हागी बात है नहीं। चलो अगला प्रश्न है कि भाई एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेमी, 35 सेमी, 45 या 20। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेमी होती है दोस्तों। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी। अगला प्रश्न है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। जो लैंप की बत्ती होती है दोस्तों, ठीक है, और लैंप की बत्ती में जब तेल ऊपर आता है तभी वो जलती है बत्ती, ठीक है। तो उसका जो है ना ये कृषिकीय घटना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कृषिकीय घटना। ए ऑप्शन आप सभी का लॉक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में वो पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के ही एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बी ऑप्शन आपका लॉक होगा, अवतल लेंस। दोस्तों अवतल लेंस हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मायोपिया का दूसरा नाम क्या ही होगा, दूरदृष्टि होगा, समीप दृष्टि होगा, या नेत्रिका होगा, या नेत्र दोष होगा। तो देखिएगा मायोपिया का दूसरा नाम जो है वो समीप दृष्टि होगा दोस्तों। क्या होगा, समीप दृष्टि या निकट दृष्टि बोल दो, आप निकट दृष्टि बोल दो, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, निकट दृष्टि बोल दो, आपको कोई गलत नहीं कहेंगे। चलिए बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है ना। उत्तल लेंस, दूरबीन, या उत्तल लेंस या नेत्रिका। कितना आसान सा प्रश्न है, मतलब आपको दूर की वस्तु देखनी और वो भी बिल्कुल नज़दीक से। तो हम कहीं ना कहीं दूरबीन का प्रयोग करेंगे यार। किसका प्रयोग करेंगे, दूरबीन का। चलो सर बी का करेंगे क्या, हाँ जी बी का करेंगे। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, या तेज़ गति को सहन कर सकती है। तो दाब को सहन कर सकती है। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि वो दाब को फिर बाद में सहन कर सके। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसका, जड़त्व का, गति का, ऊष्मा का, या ऊर्जा का। इससे आसान क्या हो जाएगा, न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का संकल्पना देता है, मतलब कि अपना राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन 33 नंबर है कि भाई फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए दोस्तों फुहारा जो है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, कोशिका सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है, न्यूटन के सिद्धांत पर काम करता है, या हेंगरो के सिद्धांत पर। तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है फुहारा पद्धति, ठीक है, बर्नौली। तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है, ये आप सभी को बताना है। तो गति के वेग को मापने के लिए, या ऊष्मा के वेग को, या पवन के वेग को, मतलब हवा के वेग को मापने के लिए एनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस बार हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, वैसे एक दो बार बीच में भी गए हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, जो अपनी बॉल पेन है, ठीक है, आप बॉल पेन का यूज़ करते हैं, जो भी ब्लू पेन को करते हैं या फिर रेड को, लेकिन बॉल पेन होनी चाहिए। बॉल पेन जो है ना कौन से सिद्धांत पर काम करती है सर, ये बाहरी तनाव, नहीं साहब पृष्ठीय तनाव, मतलब ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका आखिर कारण क्या होता है, क्यों चिपकते हैं।
ये आंतरिक तनाव होगा, पृष्ठ तनाव, ये भी पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठीय तनाव। बी ऑप्शन आपका। ये ऐसे लॉक होता है, ठीक है। लॉक कैसे होता है, ऐसे ऐसे लॉक होता है, ठीक है भैया, समझ गए ना। अच्छे से लॉक कर देना, नहीं तो देख लेना फिर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तड़ित जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार मैंने भी आपसे पूछा है। तो विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है, ये बिजली के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया, बता दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। सठा कोनी मन तो नहीं करियो, मैं तो उन टाइम था कोनी थे तो कोनी होता, पण हमें बताना पड़सी राइट आंसर, नहीं होता तो कई कोनी। हमें तो हो नहीं, हमें बता दो, उन टाइम तो कहीं को नहीं होता तो ठीक है, हमें तो हो। चलो जोन्स केपलर राइट आंसर वेला पड़ो, ठीक है। ग्रह गति नियम रो निरूपण किन करियो तो जोन्स केपलर करियो तो। और 39 नंबर क्वेश्चन आप सभी री स्क्रीन रे माते, सब जना री स्क्रीन माते देखो। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, अभिकेंद्र बल के कारण दिखा सकता है, या ऊष्मा वेग के कारण, या घर्षण बल के कारण, या विद्युत बल के कारण। अभिकेंद्र बल के कारण, मतलब ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। वायुयान अगर खड़े लूप में अपना हवाई करतब दिखाए, हवाई में या फिर हवाई करतब दिखाए तो अभिकेंद्र बल के कारण दिखाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और राइट आंसर जो कि बता दीजिएगा, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण नियम लागू होता है या फिर सिद्धांत लागू होता है। संवेग का संरक्षण, या वेग का संरक्षण, या फिर गति का संरक्षण, या फिर जो है अभिकेंद्र। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा आप सभी इसका जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि आपसे मैंने पूछा है ये क्वेश्चन, बाहर आके बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना होगा। काफ़ी को लगेगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी थे, अरे भैया नहीं थे ईजी। काफ़ी को लगेगा कि सर टफ थे, अरे भैया नहीं थे टफ, तो सर कैसे थे, अरे मीडियम साइज के थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो तो फिर ऐसे ही अपन भौतिक विज्ञान के कुल 150 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 40 पढ़ लिए अपन, 150 सभी के पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपके लिए कंप्यूटर पढ़ेंगे। अब बोलिए और क्या करना है आपके लिए। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 11 बजे आपके लिए टेस्ट डालूंगा इंडिया जीके का, जिसको आप देकर अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं, ठीक है। वो कितने बजे आएगी, वो अभी 11 बजे आएगी। इंडिया जीके की टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न, जिसको आप मात्र 4 या 5 मिनट में दे सकेंगे। ओके साहब, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर आएगी, आप गूगल पर लिखेंगे राजस्थान क्लासेज, लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो टेस्ट। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।